नमस्कार बच्चों, मैं हूं परशुराम सिंह ठाकुर। आज आपको क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट तक चलेगा। ठीक है, आज क्लास 10th की मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, एक एक समझाऊंगा। तो आज अपन को देखना है कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है। उस फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या है फर्स्ट चैप्टर का नाम? वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनको अपन को आज जानना है। ठीक है, इससे पहले अपन संख्या पद्धति पूरी A to Z पढ़ चुके हैं। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पीछे जाकर देख लें। ठीक है, सभी प्रकार की संख्या पढ़ चुके हैं। तो वास्तविक संख्या वे संख्या जो वास्तव में होती हैं, परिमेय अपरिमेय सभी से मिलकर कौन सी संख्या बनती है? वास्तविक संख्या बनती है। तो इसमें सबसे पहले क्या जानेंगे अपन? इसकी भूमिका जानेंगे कि एक्चुअल में क्या होती है वास्तविक संख्या। ठीक है, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, मतलब एक जो गणितज्ञ थे यूक्लिड, ठीक है, उन्होंने एक प्रमेयिका दी। क्या दी? प्रमेयिका। मतलब प्रमेयिका का मतलब क्या है? एक सिद्ध किया हुआ कथन है। प्रमेयिका क्या है? एक सिद्ध किया हुआ कथन। तो यूक्लिड ने दी थी, तो उनकी प्रमेय को जानेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बाद अपन क्या जानेंगे? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। कौन सी प्रमेय? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जानेंगे, इससे कुछ तो सवाल भी सॉल्व होंगे। ठीक है, उसके बाद अपरिमेय संख्याओं का पुनर्निर्माण। इससे क्वेश्चन निश्चित है कि आना ही है। अपरिमेय संख्याओं का क्या? पुनर्निर्माण। उसके बाद परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्निर्माण। उसके बाद देखेंगे कौन संख्या परिमेय होती है, कौन अपरिमेय होती है, और कौन संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, शांत होता है, अशांत होता है, आवर्ती, अनावर्ती। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? अपना सारांश आएगा। क्या आएगा? सारांश। तो अपन इनको जानेंगे। ठीक है, आज अपन देखते हैं सबसे पहले अंकगणित की आधारभूत यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या देखते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब समझना एक एक शब्द का। ठीक है, यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम था। किसका नाम था? यूक्लिड गणितज्ञ का। ठीक है, विभाजन मतलब जानते हो कि भाग देना। क्या करना? भाग देना, डिवाइड करना। ये अपना क्या है? विभाजन। प्रमेयिका। अब प्रमेयिका क्या है? अभी हमने बताया प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है। प्रमेयिका क्या है? एक सिद्ध किया हुआ कथन, जो कि और भी अन्य प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए उपयोग में आता है। ठीक है, तो अपन जान लिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। मतलब जो यूक्लिड गणितज्ञ थे, उन्होंने विभाजन के लिए एक प्रमेयिका दी। क्या दी? प्रमेयिका। ठीक है, तो आज अपन ये जो गणितज्ञ यूक्लिड ने प्रमेयिका दी उसको थोड़ी सा जानेंगे तो क्या होती है। इससे आंसर क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। मतलब दो धनात्मक पूर्णांक A और B। यदि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या अपन को दी है, माना कि वो क्या है? A और B दी रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है। वहां पर यदि A और B दी है और Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। A बराबर क्या है? BQ प्लस R। अब यहाँ पर थोड़ी सा ध्यान रखना। ठीक है, जो R का मान होगा, R का मान 0 से कैसा होगा? बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है। ठीक है, और R का मान B से कैसा होगा? छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा। अब इसको सरल शब्दों में यदि समझें, अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगा और ये दिया क्या है। ठीक है, अब देखना, यदि ये क्या है? अपना भाज्य। क्या है? भाज्य। ये क्या है? अपना भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये यूक्लिड ने कहा है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है, तब भाज्य क्या है? माना कि भाज्य क्या है? A, भाजक क्या है? B, भागफल क्या है? Q प्लस शेषफल क्या है? R। ठीक है, अब यहां पर देखो, जो R की वैल्यू होगी, मतलब R का मान होगा या तो 0 होगा। R का मान क्या होगा? या तो क्या होगा? 0, या फिर 0 से कैसा होगा? बड़ा होगा। 0 से छोटा नहीं होगा। अर्थात जो शेषफल आएगा वो अपना कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद
जो b के r का मान है b से कैसा होगा, हमेशा छोटा होगा b से, मतलब भाजक से शेषफल हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है। जो भी भाजक होता है उससे हमेशा शेषफल कैसा होता है, छोटा। कोई भी कंडीशन आ जाए शेषफल हमेशा छोटा रहेगा। कैसा रहेगा, हमेशा छोटा। कैसे, भाजक से। ठीक है, तो ये किसने कहा है, यूक्लिड ने कहा है। अर्थात यदि अपन कोई संख्या माना कि a है, इसमें कितने से भाग दे में 20 है, तो अपना कितने बार भाग गया, माना कि 2 बार भाग गया, तो अपना शेषफल कितना बचेगा, r। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि a बराबर मतलब भाज्य बराबर भाजक b और भागफल q प्लस शेषफल r, इसका मान इन दोनों के गुणनफल के और इसके योग के बराबर होगा। ठीक है, और एक बात और कहिए, इससे अपन क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF, महत्तम समापवर्तक। क्या निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, इससे वो देखेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड ने कहा है यदि किसी संख्या जिस भाजक से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए, अपना शून्य आ जाए, शेषफल मतलब r की वैल्यू कितनी आ जाए, शून्य आ जाए, तो वह भाजक उन दो संख्याओं का क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, HCF, महत्तम समापवर्तक। ध्यान रखना। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे तो यूक्लिड विभाजन की प्रमेय क्या थी। ठीक है, देख लो यूक्लिड के बारे में। यहाँ पर देखो एल्गोरिथम, एक और समझना है एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम एक सुव्यवस्थित चरणों की एक श्रृंखला है, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको करना। वो स्टेप बाय स्टेप क्या है, स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम। क्या है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, शब्द एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ थे। ठीक है, अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है। ठीक है, यह शब्द कहां से मिला, एलजेब्रा भी इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक है। एलजेब्रा जो पुस्तक है वो इन्हीं ने लिखी थी। ठीक है, उसके बाद देख लो जो अभी हमने बताया था प्रमेयिका क्या है। तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका क्या होती है, एक सिद्ध किया हुआ कथन। ये कभी कभी सत्ता सत्य है, एक शब्द में पूछ लेते हैं कि प्रमेयिका क्या है, क्या पूछ लेते हैं, प्रमेयिका क्या है। तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ क्या है, कथन है। प्रमेयिका क्या है, सिद्ध किया हुआ कथन। ठीक है, तो अपन ने इसको जान लिया। अब कोई प्रश्नावली देखो 1.1, कौन सी प्रश्नावली, 1.1 एक्सरसाइज देख लो। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। करने के लिए कौन सी विधि से, ध्यान रखना 2 विधियां होती है, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उससे अलग होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का उपयोग करके HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, 135 है और 200 कितना है, 25। इसको अपन देखेंगे, HCF ज्ञात करेंगे अपन इसका। ठीक है, 135 और 225 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक 135 और 225, इसका अपन को HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। अब HCF निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे कौन सी संख्या इसमें बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। यहाँ पर देखो 225 बड़ी है, 225 क्या है, बड़ी है, ग्रेटर देन कितने से, 135 से। ठीक है, तो सबसे पहले अपना फर्स्ट चरण में क्या है, संख्या को अपन को देखना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो अपन ने देखा 225 135 से बड़ी है। अब क्या करेंगे, 135 से 225 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 225 कितने से भाग करेंगे, 135 से। अपन थोड़ी एक साइड कर लो। ठीक है, यहाँ 225 में कितने से भाग करेंगे, 135। ठीक है, अब यदि 135 का 2 बार देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 225 से तो कितने बार जाएगा, 1 बार। 135 से कम 135,
5 में से 5 घटाए 0, 2 की मानी 12, 12 में हो 3 घटाए कितने बचे 9, यहाँ पर 2 की 12 मानी तो 1 हासिल आई, 2 में से 2 घटाए 0, मतलब कितने बचे अपने 90 बचे। कितने बचे 90। अब कितने बार देंगे, अब देखो यहाँ पर भाज्य कितना है अपना 225, ठीक है, भाजक 135 और भागफल 1 और शेषफल कितना है 90। अब ये अपन ने क्या पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, जिस भाजक से, ये क्या है अपना भाजक है, जिस भाजक से भाग देने पर भागफल क्या आ जाए 0 आ जाए, सॉरी जिस भाजक से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, वह भाजक अपना क्या कहलाएगा HCF। लेकिन यहाँ पर शेषफल क्या आ रहा हूँ 90 आ रहा हूँ, इसलिए अपन कह सकते हैं कि अभी 135 इन दोनों संख्याओं का HCF नहीं है, ठीक है। मतलब 225 बराबर भाज्य बराबर, ये क्या है भाज्य, भाजक गुणित भागफल 1 है धन शेषफल, मतलब R नॉट इक्वल 0। R बराबर क्या 0 आया नहीं, R बराबर कितना है 90। अब क्या करेंगे, इस 90 से भाग देंगे कितने में 135, मतलब इस शेषफल से देंगे अपन भाजक में भाग, ठीक है। 135, अब 135 नहीं 90 का भाग दो 135 में, यदि अपन 2 बार देंगे तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएंगे, तो कितने बार जाएगा 1 बार, यहाँ पर 1 बार। 5 में और 0 घटाए कितने बचेंगे 5, 3 की मानी 13, 13 में से 9 घटाए कितने बचे 4, यहाँ पर 1 में 1 कटेगा, ठीक है। अब देखो भाजक अपना भाज्य कितना है 135, भाजक 90 गुणित भागफल 1 प्लस शेषफल 45। क्या भी शेषफल 45 आया, क्या 0 आया, तो R नॉट इक्वल 0, R बराबर अभी भी 0 नहीं आया। जब R का मान 0 आने लगे आ जाए, कितना आ जाए R का मान 0 जिस भाजक से भाग देने पर, तो वो अपना क्या कहलाएगा शेषफल HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा HCF, ठीक है। उसके बाद इस 45 में 45 से भाग देंगे किसमें 90, इस 90 में, ठीक है। तो 45 से कम 45 दूनी 90, 90 में से 90 घटाए 0, कितना आ गो 0 आ गो, ठीक है। अब यहां पर देखो भाज्य कितना है 90, भाजक 45 गुणित भागफल 2 प्लस शेषफल 0। अब आ गो R इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो शेषफल 0 आया, शेषफल कितना आया अपना 0। जब शेषफल 0 आया, शेषफल कितना आया 0, तो अपन कह सकते हैं कि जिस भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 आए वो अपना HCF है। तो कितने से भाग देने पर 0 आओ, ध्यान रखना 2 अंक से नहीं होगा, 45 से भाग देने पर 0 आओ, इसलिए अपना HCF क्या होगा 45। क्या होगा HCF 45, यहाँ पर लिख दो। अतः HCF बराबर क्या होगा 45, क्योंकि 45 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा अपना 0 आया, ठीक है। तो समझ में आए, एक बार तो समझ लो 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के उपयोग से अपन को HCF निकालना है। तो सबसे पहले अपन को देखना है कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पर 225 बड़ी है 135 से, तो छोटी वाली संख्या से अपन क्या करेंगे बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे, तो एक बार भाग गया, अपना शेषफल कितना बचा 90। अपन को तब तक भाग देते जाना है जब तक अपना शेषफल कितना आ जाए 0 ना आ जाए, कितना ना आ जाए 0। तो अपन ने 135 से एक बार भाग दिया 90 आया शेषफल, ठीक है। यहाँ पर R का मान 0 नहीं आया 90 आया। उसके बाद इस 90 से भाग देंगे किसमें 135 से, ठीक है। तो एक बार दिया, अब कितना आया शेषफल अब 90 आया, ठीक है। उसके बाद अपन ने कितने से भाग दिया इसमें 45 आया, उसके बाद 45 से भाग दिया इस 90 में, ठीक है। अब 45 से भाग देंगे 90 में, तो 45 दूनी कितने होते हैं 90, तो 2 बार गया और शेषफल कितना बचा अपना 0। तो अपन कह सकते हैं जब जिस भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 आए, जिस भाजक से भाग देने पर शेषफल क्या आए 0, तो वो अपना क्या है HCF। तो इसका 135 और 225 का HCF कितना होगा 45, कितना होगा 45। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में 196 और 3820, ठीक है, इसका देखेंगे